चलिए भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कृष्णावली 8.1 का 8वां सवाल है, कल मैंने आज जो एचडब्ल्यू में दिया था, ठीक है भाई। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर cos a और sin a इक्वल है। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले जो दिया है आपको वो उसके बारे में लिखेंगे भाई। क्या दिया है तुम्हें? हल दिया है क्या? 3 cot a बराबर कितना? 3 cot a बराबर कितना भाई? 4। भैया cot a ऐसे ही रहेगा और चिपका हुआ इसमें नीचे आ जाएगा, इसके नीचे। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है क्या, लाल बटे कक्का के अनुसार, लाल बटे कक्का के अनुसार आपको पता है ये साइन एक कॉस ए टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। लंब क्या है? 3, आधार कितना है? 4। डायग्राम बनाओ। ले भैया डायग्राम बना दो, डायग्राम बना रहे हैं यहीं पे। तो भैया आधार कितना दिया है इसमें बेटा? ए बी और सी। ठीक है, अब मेरे को बताओ आधार कौन सा हुआ, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। क्यों? थीटा के सामने भैया, क्योंकि कॉट ए दिया है, ए को मानेंगे थीटा, थीटा के सामने वाली वजह होगी लंब, ना कि ये वाली लंब होगी। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर रहती है, तो परपेंडिकुलर ये वाला रहेगा, ये नहीं रहेगा भाई। क्यों? क्योंकि कॉट ए दिया है, कॉट ए की वैल्यू दी है साहब, तो कॉट थीटा नहीं दिया, कॉट ए दिया है उसने, तो ए को मानेंगे क्या अपन? थीटा। थीटा के सामने वाली वजह लंब। भैया लंब कहाँ आएगा? इधर। इधर कितना आएगा भाई? 3। इधर कितना आएगा? 4। बात समझ में आई या नहीं आई? बता पहले। ठीक है, क्योंकि ये लंब है, लंब कितना दिया? 3, आधा कितना? 4। इसको नहीं मानेंगे आधा, क्यों? क्योंकि ये कॉट ए दिया है। अब क्या है? पाइथागोरस प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, चलो भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग लगाओ बराबर लंब का लगाओ प्लस आधार का लगाओ। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भैया कर्ण होती है, यानी कि एसी का स्क्वायर, लंब यानी कि बीसी का स्क्वायर, आधार यानी कि एबी का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलो भाई दोनों को करेंगे। एसी हमें दिया नहीं है उसने, बीसी दिया है 3 का स्क्वायर और ए भी दिया है 4 का स्क्वायर। जहां तक बात समझ में आई ना? जहां तक किसी को समस्या इस क्वेश्चन में? पंकज, चलो भाई, एसी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। एसी का स्क्वायर बराबर कितना? 25। स्क्वायर हटेगा, इसमें चल जाएगा क्या? रूट। एसी की वैल्यू कितनी आएगी? तो यानी कि भैया हमने 5। ठीक है, अब पूछा क्या है वो निकालो। टेन स्क्वायर पूछा है, कॉस पूछा है, साइन पूछा है। ठीक है, तो पहले एक एक से वैल्यू निकालो, उसके बाद पुट करना वैल्यू को। तो पहले निकालो साइन की, साइन ए। ठीक है, साइन ए, तो साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कक्का में भाई तुम्हारा, लाल बटे कक्का, लंब बटे, लंब बटे में कर्ण। चलो भैया
साइन ए ऐसी रहेगा। लंब कितना दिया है भाई? लंब दिया है उसने 3। कर्ण कितना दिया है? ये किसकी वैल्यू निकल के आई? साइन ए की। अब भाई कॉस ए की निकालो। क्यों साइन ए कॉस ए की निकाल रहे हैं? क्योंकि इसमें दिया है, आपको याद करना है, वो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया था तो नहीं निकालते अपन। चलो, कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है? कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। भाई आधार अपॉन में कर्ण। आधार में कितना दिया है? 4। कर्ण तो कॉस ए की वैल्यू निकल के आ गई 4/5। साइन ए की वैल्यू निकल गई 3/5। ज्यादा कोई दर्द दुख जो रहने का सता रहा हो, बता रहा है भाई साहब, ये तो इसने तो कर लिया था भाई। पंकज वंकज जक्का जंगल से बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब किसकी निकालना है हमको? टेन की निकालना है बस। टेन की निकाल लो भाई साहब। टेन ए बराबर क्या होता है? ये होता है टेन की वैल्यू लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है साहब हमें? 3। ये दिया है लंब 3। आधार कितना दिया है? 4। टेन ए की वैल्यू। अब भाई सभी मानों को इसमें रख दो। सिद्ध करने पर, प्रूफ, जांच करने पर लिखो जांच। लिखा है जांच, वेरिफिकेशन। जांच करने पर क्या जांच करना है भैया? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मान रख दो सबके भाई। 1 का ऐसे ही रहेगा माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना है? 10 का मान कितना है? 3/4 पर लगाओ स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 पर लगेगा क्या भाई? हो गए? क्योंकि ये मान है 10 के, ये रहेगा 10 का मान, इसको लगा दिया बराबर कॉस ए की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो लिखेंगे 4/5, इसको लगाए, इसको लगा देंगे माइनस टेन ए की वैल्यू कितनी है? 3/5। इसको लगाए तो इस पर लगा देंगे। चलो भैया खोलो ब्रैकेट को। ब्रैकेट को लेगा 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 5 का, 3 का, 5 का। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 16 एकम 16 माइनस लगा है, माइनस कर दो। 16 एकम 16, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा? 7। तो भैया 16 एकम 16, 16 में 9 गया, बचेगा 7/16। नीचे आओ। 16 एकम 16 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 25/16। अब भाई ये कट जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये 16 ऊपर जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो भैया ऊपर ना जाते हुए किसी वैल्यू आ रही है तो काट दो इसको, ये कट जाएगा, 16 16 कटेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। इन दोनों का लो एलसीएम, कितना आएगा भाई? 25 आएगा। 25 के बाद 25 देंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा होगा 16 में, भैया 16 एकम 16 माइनस 25 के बाद 25 देंगे, एक बार जाएगा, एक गुणा होगा 9 में, तो आएगा 9। इधर आया 7/25, 16 में 9 गया तो कितना बचेगा? 7/25। अपन लिख देंगे, कहते हैं प्रूफ हुआ कि भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर इक्वल है। ठीक है, बराबर है, इक्वल है, नॉट इक्वल नहीं है। ठीक है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ओके डन। तो उधर पिछला वाली 8.1 का दोबारा देखो भाई, एक मैं निकाल दूंगा, एक आपको निकालना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो मान ज्ञात करें। क्या मान ज्ञात करना है? साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी की वैल्यू आपको निकालना है। ओके डन। चलो भाई कैसे करेंगे देखिएगा। और ये दूसरा वाला, इसको भी निकालना है, cos सी साइन ए साइन सी। हल हम करेंगे इसको स्टार्ट। हमें दिया है, क्या दिया है सर? हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है?
90 डिग्री का समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। और वही टेन ए बराबर दिया है 1/√3। ठीक है, प्रश्न पे आएंगे। प्रश्नानुसार देखो डायग्राम बना लो इधर बाजू में छोटा सा, मदद मिलेगी इससे। ये आ गया 90 डिग्री का, ए बी दिया है तो भाई ए तो ये होगा ही होगा, ये सी होगा। ये बी दिया है उसने समकोण, तो ये ए सी। ठीक है भाई, चलो भैया टेन को लो पहले। टेन ए बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है सर लंब बटे आधार। लंब होता है परपेंडिकुलर बटे बटे में बेस। अब देखना भाई, टेन ए, तो भैया ए को लो, ए के सामने आई वाली भुजा क्या होगी? लंब। तो लंब दिया है एक, ये दिया है लंब एक, और आधार कितना दिया है? √3। क्या निकालोगे? कर्ण निकालोगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है भाई, भैया पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है? कर्ण का वर्ग लगा दो सर, लंब का लगा दो, और प्लस में किसका लगाओ? आधार का लगाओ। चलो भाई, कर्ण का वर्ग कितना है सर? कर्ण का वर्ग दिया नहीं है। कर्ण है हमारे पास ए सी का स्क्वायर, लंब है हमारे पास बी सी का स्क्वायर, और आधार है हमारे पास ए बी का स्क्वायर। डन हो गए? ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी कितना दिया है? 1 का स्क्वायर, प्लस कितना दिया है? √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया? अब भाई ए सी बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो भाई ए सी स्क्वायर बराबर कितना? स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा इस पर, रूट क्या आ गया? 4। रूट के बाद हमेशा स्क्वायर निकलता है और स्क्वायर निकलता है। किसका स्क्वायर है? 4। ए सी बराबर आ गया कितना? भाई ज्यादा किसी को समस्या हो उस वाला बता दो। हाँ भाई पंकज, हाँ भाई जी, चलो क्या निकालना है? हमें मान ज्ञात करना है, मान या जांच करनी है, या वैल्यू निकालना है? मान ज्ञात करना है किसका? साइन ए प्लस में साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन। चलिएगा भाई, तो पहले निकालो साइन की वैल्यू, फिर निकालो कॉस की वैल्यू। साइन की वैल्यू निकालो। साइन की 2 वैल्यू निकलेगी, ध्यान रखना। साइन ए की अलग निकलेगी, साइन सी की अलग निकलेगी। एक मत घुसेड़ देना दोनों को। तो साइन ए पहले निकालेंगे। साइन ए बराबर सबको बताया क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब भाई थीटा किसको मानेंगे? ए को। ए के सामने वाली भुजा, ये कर्ण ये आ गया अपना। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो भैया साइन ए की वैल्यू निकल के आएगी क्या? 1 बटा कितना? 2, कोई कर्ण ए रहा। अब निकाल लो किसकी? साइन। अब कॉस ए की निकाल लो और इजी रहेगा। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। चलो तो थीटा के सामने वाली वजह तो लंब हो गई, आधार क्या रहेगा? कर्ण क्या रहेगा? तो आधार कितना है भाई हमारे पास? रूट में कर्ण कितना है? 2। तो ये निकल गया किसकी? कॉस ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू रही, कॉस ए की वैल्यू रही। अब सर किसकी निकालना है? अब निकालना है साइन सी कॉस सी। साइन सी निकालो, साइन सी। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब सी बनेगा थीटा, सी को मानेगा थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा होगी क्या? लंब। ये लंब कहलाएगी।
ये लंब तो ये आधार, कर्ण कौन था, ये रहा। तो लंब कितना है हमारे पास, अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 3 बटे में, तो कर्ण नहीं बदलता, किसी भी एंगल में सवाल कैसा भी हो जाए कर्ण नहीं बदलता। चलोगे मुंह में फिर आता है तुम्हारा कॉस सी, कॉस सी होता है सर आधार बटे कर्ण। तो भाई नीचे दो तो आएगा ही आएगा, क्यों, कर्ण नहीं बदलता, आधार बदलेगा भाई। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये रही लंब, तो आधार क्या रहेगा, एक, तो जाएगा 1/2। साइन ए की मान निकल आया, कॉस ए का निकल आया, साइन सी का, कॉस सी का, दोनों को सबके निकल आए। चलोगे अब ये मानों को ढाके किसमें रख दो, इसमें रख दो, किसमें, इसमें। ये हमको निकालना था क्या, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और भाई साइन सी। चल भैया कितनी वैल्यू है साइन ए की, 1/2, वेरी गुड। कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, गुणा का चिन्ह। कॉस सी की वैल्यू अंडर रूट का 3 बटा, सॉरी सॉरी, कॉस सी की वैल्यू 1/2, ये रही कॉस सी की वैल्यू, प्लस कॉस ए का मान अंडर रूट का 3/2, और कॉस साइन सी अंडर रूट का 3 बटे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, 1/4 प्लस 3/4। एक का गुणा एक में हुआ, एक आया, दो का गुणा 4 में हुआ, कितना आएगा भाई, 4, प्लस 3 का अंडर रूट 3 का गुणा 3 में हुआ, कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, और 2 का गुणा 2 में हुआ, कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। अब बन गई फ्रैक्शन, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 4 का भाग 4 में एक बार, एक का गुणा एक में आएगा एक, प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, एक का गुणा हुआ 3 में, कितना आएगा, 3, 4/4, आंसर आएगा तुम्हारा क्या, 1, करेक्ट आंसर। किसी को मिसिंग, कोई समस्या, कोई दुख, सवाल में बता सकता है, ये वाला आपको खुद से निकालना है, नहीं निकाला ना चार्ट दे देंगे, गलपटे सुझा देंगे भाई। कॉस ए की वैल्यू रखना, ये लिखा कॉस ए, कॉस सी की वैल्यू रखना, ये रहा कॉस सी, माइनस साइन ए की वैल्यू साइन, और साइन सी की वैल्यू साइन सी। ठीक है, कमेंट में आंसर डालना है सबको।